हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खोटा क्लासेस बाय एम के पांडे। चलिए आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे ये साइंस का यानी कि विज्ञान का हम लोग दूसरा अध्याय यानी कि एसिड बेस सॉल्ट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे अम्ल, क्षारक और लवण एवं लवण, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे आज स्टडी करेंगे, देखेंगे कि अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है और लवण क्या होता है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और एक एक चीज को समझेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग अपने दैनिक जीवन से जोड़ के देखें इस चैप्टर को, तो ये अम्ल, क्षारक और लवण हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने घर के किचन में जाते हैं तो वहां पे ये तीनों चीजें आपको, अम्ल भी, क्षारक भी और लवण भी मिल जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे अम्ल होंगे या क्षारक होंगे या लवण होगा जिसे आप पहचान सकते हैं, लेकिन आप जिसे पहचान नहीं सकते हैं तो उसके लिए हम लोग कैसे जाने कि ये हमारा अम्ल है या क्षारक है या लवण है। ठीक है, तो चलिए इसी चीजों को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अम्ल किसे कहते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्षारक किसे कहते हैं, उसके बाद देखेंगे कि लवण किसे कहते हैं, और इसके बाद हम लोग इसके गुणधर्म को भी देखेंगे, रासायनिक गुणधर्म क्या होता है ना। तो ये हम लोग आगे देखते जाएंगे। तो फिलहाल हम लोग शुरुआत करते हैं अम्ल से। और अम्ल होता क्या है, अगर हम लोग अम्ल के बारे में बात करें तो ये अम्ल होता क्या है। अगर आप देखें तो अगर हम लोग सीधा देखें कि अम्ल को कैसे पहचाने कि ये हमारा अम्ल है, तो यहाँ पे एक ही बात है कि आप देखेंगे कि जो स्वाद में खट्टा लग जाए, जो स्वाद में क्या हो जाए, तो जो स्वाद में आपका खट्टा हो, जो स्वाद में आपको क्या हो जाए, खट्टा मिल जाए। तो अगर कोई भी पदार्थ वैसा हो जो खट्टा हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे कि वो हमारा अम्ल है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं, केमिकल ऐसे होते हैं जिसे हम लोग चख कर, यानी कि उसे चख कर हम लोग स्वाद लेकर नहीं कर सकते हैं। ये नहीं ले सकते हैं, इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे आपके आपके पास ऐसे केमिकल आ जाए जो आपको नुकसान पहुंचाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसके लिए हम लोग एक लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, लिटमस पत्र का, लिटमस पत्र का प्रयोग करते हैं। अब यहां पे आया लिटमस क्या होता है, थोड़ा ये देखेंगे कि लिटमस क्या होता है। अगर हम लोग लिटमस की ओर बात करें तो लिटमस क्या होता है, तो ये देखिए एक विलयन है, यह यह एक विलयन है, यह एक क्या है, यह एक विलयन है। और ये जो विलयन है ये किस रंग का होगा ये किस रंग का होगा, तो ये विलयन आपका बैंगनी कलर का होगा। किस कलर का होगा, बैंगनी कलर का होगा। ठीक है ये आपका हो गया बैंगनी कलर का होगा। अब देखिए ये जो विलयन है, लिटमस जो था, ये विलयन बैंगनी कलर का जो दिख रहा, यानी कि ये जो लिटमस है आपका किस समूह से है, तो देख सकते हैं ये आपका थैलोफाइटा, किस समूह से है, थैलोफाइटा, के समूह से है।
थैलोफाइटा के समूह का, यानी कि ये आपका लीचेन, यानी कि लीचेन। और ये लीचेन क्या होता है? यह एक पौधा होता है और इसी से निकाला जाता है आपका लिटमस विलयन। ठीक है, और ये विलयन आपका किस कलर का होगा? बैंगनी कलर का होगा। किस कलर का होगा? बैंगनी कलर का होगा। अब एक चीज और देखिए, अगर ये विलयन में बैंगनी कलर का कब होगा? अब ये क्वेश्चन बनता है यहां पे कि ये बैंगनी कलर का कब होगा? ये बैंगनी कलर का कब होगा? ये बैंगनी कलर का तब होगा जब इस लिटमस विलयन में, इस लिटमस विलयन में ना तो अम्ल होगा, ना तो अम्लीय होगा, ये यह सॉल्यूशन ना तो अम्लीय होगा और ना ही यह क्षारकीय होगा। क्षारकीय होगा मतलब ना तो यह अम्लीय होगा और ना ही यह क्षारकीय होगा। जब ये दोनों ना हो तब हम लोग कहेंगे कि जो लिटमस विलयन है वह आपका बैंगनी कलर का है। लेकिन जब ये दोनों, अगर दोनों में किसी एक का हो जाए तो आपका कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि अम्ल को हम लोग स्वाद के अनुसार तो बता सकते हैं, स्वाद को लेकर बता सकते हैं कि अम्ल खट्टा होता है। लेकिन अगर हम लोग देखें कि बहुत सारे केमिकल ऐसे होते हैं जिसे हम लोग चख नहीं सकते हैं, तो फिर हम लोग कैसे जानेंगे कि यह हमारा अम्ल है? तब हम लोग प्रयोग करते हैं लिटमस को, और लिटमस के बारे में अभी हम लोगों ने देखा। और ये लिटमस जो होता है, ये आपका लिटमस पत्र का प्रयोग करते हैं। किसका किसका प्रयोग करते हैं? लिटमस पत्र का प्रयोग करते हैं। और यह जो लिटमस पत्र होगा, अब यहां पे देखिए दो कलर का हम लोग लिटमस पेपर लेंगे। एक आपका लेंगे नीला कलर का, एक लिटमस पेपर लेंगे हम लोग नीला कलर का, और एक लिटमस पेपर हम लोग लेंगे रेड कलर का। एक लिटमस पेपर लेंगे हम लोग रेड कलर का। अब जो भी सॉल्यूशन रखा हुआ है उस सॉल्यूशन में हम लोग इस लिटमस पत्र को डालेंगे। अगर अम्ल होगा, अब देखिए यहां पे अगर अम्ल होगा तो ये लिटमस पेपर क्या करेगा? ब्लू से रेड की ओर चेंज हो जाएगा, आने की ये नीला से लाल हो जाएगा। नीला से क्या हो गया? लाल हो गया। नीला से किस कलर का हो गया? चेंज होकर लाल हो गया। तब हम लोग कह सकते हैं कि यह अम्ल है, यह अम्ल है। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? क्षारक के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? तो क्षारक के अगर बारे में बात करें हम लोग, तो क्षारक क्या करता है? तो क्षारक को पहचानने के लिए इसका स्वाद जो होता है यह कड़वा होता है। क्या होता है? कड़वा स्वाद होता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षारक होते हैं जो केमिकल होंगे जिसे हम लोग चख नहीं सकते हैं, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर हम लोग सहारा लेंगे किसका? लिटमस पत्र का। किसका सहारा लिए? लिटमस पत्र का लिए। ठीक है, अब ये जो लिटमस पत्र है ये क्या करेगा? ये आपका लिटमस पत्र जो है ये आपका रेड कलर से ब्लू कलर की ओर चला जाएगा। ये आपका क्या किया? तो ये आपको रेड कलर से ब्लू कलर, मतलब लाल से नीला हो गया। अगर हम लोग सॉल्यूशन में इस लिटमस पेपर को डालेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, लाल से नीला हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने देखा कि यहां पे दो चीजों को देखा। एक हम लोग देखे अम्ल के बारे में, और एक देखा हम लोगों ने क्षारक के बारे में। अब दोनों का स्वाद अगर बात करें तो एक का स्वाद क्या होता है? खट्टा,
और एक का स्वाद क्या होता है, कड़वा। लेकिन जब ऐसी स्थिति आ जाए जब हम लोग इसको चख ना सके, तो फिर हम लोग किसका सहारा लेंगे? तब फिर हम लोग लेंगे लिटमस का सहारा लेंगे। किसका सहारा लिए? लिटमस पत्र का। और लिटमस पत्र क्या करता है, अगर अम्ल है तो हम लोग देखें, यह नीला से किस में चेंज कर दिया? लाल में। ठीक है। और ये क्या किया? लाल से किस में चेंज कर दिया? नीला में। किस में चेंज कर दिया? नीला में। तो ये था आपका अम्ल और क्षारक। ये था आपका अम्ल और क्षारक। ठीक है, कि हम लोग अम्ल को कैसे पहचानेंगे और क्षारक को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो अम्ल को हम लोग कैसे पहचानेंगे और क्षारक को हम लोग कैसे पहचानेंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि कुछ आपको यहां पे जो हम लोगों को प्राकृतिक से मिलता है, या कह सकते हैं कि कुछ आपके किचन में जब खाना बनाते होंगे तो वहां पे कुछ किचन में आपका सामग्री होगा जिसे हम लोग पहचान सकते हैं अब कि इसमें कौन सा एसिड है। तो ये टेस्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग पहचान सकते हैं। लेकिन अब ये भी जानेंगे कि अगर मान लीजिए कि आपके किचन में कोई भी पदार्थ हो, जैसे टमाटर हो, या आपका नींबू हो, या आपका विनेगर हो, या आपका दही हो, तो यहां पे कौन सा एसिड इसमें मिलता है या कौन सा अम्ल इसमें पाया जाता है। तो अगर हम लोग सबसे पहला अगर बात करें तो आपका विनेगर का, किसका बात करते हैं? विनेगर का। विनेगर को हम लोग क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं। और अगर सिरका का बात करें तो इस सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यहां पे एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, एसिडिक अम्ल पाया जाता है। वहीं पे अगर हम लोग देखें, संतरा हो, आपके पास अगर संतरा हो, या तो आपके पास कोई नींबू हो, या आपके पास कोई भी खट्टा पदार्थ हो, आपके पास नींबू हो, तो इसमें कौन सा एसिड पाया जाएगा? इसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो इसमें पाया जाएगा साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाएगा? साइट्रिक अम्ल पाया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपके पास इमली हो, गुपचुप खाने के लिए अगर मान लीजिए मन किया गुपचुप बनाने के लिए घर में, और इमली है, और इमली में कोई पूछ दे खाते खाते कि इमली में कौन सा अम्ल है, तो इमली में कौन सा अम्ल है? टारटेरिक अम्ल है। टारटेरिक टार टारटेरिक अम्ल है। ठीक है, वहीं पे अगर पूछ दे कि टमाटर में कौन सा अम्ल है, टमाटर में कौन सा अम्ल है, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल है। ऑक्जेलिक अम्ल है। ठीक है, वहीं पे आपका पूछे दही में, तो दही में कौन सा अम्ल है? लैक्टिक। कौन सा अम्ल है? लैक्टिक अम्ल है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ आपका यहां पे सूचक है कि हम लोग अभी कौन सा सूचक का हम लोग प्रयोग करते हैं, या मान लीजिए कि अगर हम लोग घर में हैं तो घर में हम लोग कौन सा सूचक का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा सूचक का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए आपका संश्लेषित सूचक अगर देखें, संश्लेषित सूचक अगर देखें तो देखिए अगर संश्लेषित सूचक के बारे में देखें तो यहां पे आपको मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, दूसरा फिनोलेफ्थिलीन, थैलीन, तीसरा हल्दी। हल्दी आपका भी संश्लेषित सूचक के रूप में काम कर सकता है, यानी कि ये जो हल्दी है आपका, हल्दी जो अगर देखें तो हल्दी ये आपका प्राकृतिक सूचक, कैसा सूचक है, प्राकृतिक। और प्राकृतिक में कौन कौन आ जाएगा, हल्दी हो गया, फिर आपका पत्ता गोभी हो गया, क्या हो गया, पत्ता गोभी, वो भी कौन सा, लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी। और कौन सा हो गया, हल्दी हो गया, लाल पत्ता गोभी हो गया, हाइड्रेंजिया हो गया, हाइड्रेंजिया हो गया, और क्या हो गया, पेटूनिया हो गया, पेटूनिया हो गया, और क्या हो गया, जेरानियम हो गया। जेरानियम, तो ये सब आपका फूल है और इसके पंखुड़ियों के द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षारक है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आपने ये देख लिया कि आपने रंग में परिवर्तन हो गया, तो रंग में परिवर्तन हुआ तो आप बता दिए कि ये हमारा अम्ल है और ये हमारा क्षारक है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बोले कि आपको आपके पास कोई सूचक नहीं है, तो फिर आप कैसे पहचान सकते हैं, तो हम लोग पहचान सकते हैं गंध के द्वारा। और गंध के द्वारा जिसे हम लोग कहते हैं गंधीय, क्या कहते हैं, गंधीय सूचक, इसी को कहते हैं ऑल्फैक्टरी, ऑल फैक्ट्री, फैक्ट्री। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये जो गंधीय सूचक होता है ये क्या करता है, यहां पे देखिए, यहां पे भी अम्ल के बारे में बात करेगा, अम्लीय के बारे में बात करेगा, और किसके बारे में बात करेगा, क्षारकीय के बारे में बात करेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या होता है कि जो अम्लीय होता है और जो क्षारकीय होता है, इस दोनों का गुण, गंध क्या आ जाएगा, अलग अलग होगा। इस गंध क्या होगा, गंध मतलब चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग गंध के आधार पर भी बता सकते हैं कि कौन अम्लीय है और कौन क्षारकीय है। यानी कि इसका और इसका दोनों से क्या होता है, अम्लीय माध्यम से और क्षारकीय माध्यम से अगर भिन्न हो तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा गंधीय सूचक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आप लोग थोड़ा बताइएगा कि गंधीय सूचक में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, है ना। गंधीय सूचक में हम लोग
किसका हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये आप लोग बताएंगे कमेंट में। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, और यहां पे हम लोग देखेंगे आपका गुणधर्म को, और ये गुणधर्म होगा रासायनिक गुणधर्म। क्या होगा? रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म। अब देखिए, अगर हम लोग रासायनिक गुणधर्म के बारे में बात करें तो सबसे पहला आपका आता है कि हम लोग प्रयोगशाला में कैसे पहचाने कि ये अम्ल है या क्षारक है। कहां पे? प्रयोगशाला में। तो प्रयोगशाला में हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये अम्ल है और यह क्षारक है? तो प्रयोगशाला में पहचानने के लिए हम लोगों ने लिटमस पेपर का प्रयोग करेगा, लिटमस पेपर का प्रयोग करेंगे, लिटमस पत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और लिटमस पत्र के द्वारा ही हम लोग बता सकते हैं कि ये हमारा क्षारकीय है या ये हमारा अम्ल है। तो इसका मतलब प्रयोगशाला में रंग परिवर्तन के आधार पर कह सकते हैं, रंग परिवर्तन के आधार पर हम लोग पहचान सकते हैं कि ये हमारा अम्ल है और ये हमारा क्षारकीय है। ठीक है, चलिए, और सेकेंड आपका देखेंगे कि सेकेंड हम लोग लैब में ही, प्रयोगशाला में ही क्या देखते हैं कि अब यहां पे हम लोग ये देखेंगे, इसका गुणधर्म को समझेंगे कि अगर अम्ल हो, और अम्ल जो है और क्षारक, अम्ल हो या क्षारक हो, अम्ल हो या क्षारक हो, और अगर यह किसी धातु के साथ अभिक्रिया कर जाए, अगर अम्ल में हम लोग कोई धातु को मिला दें या क्षारक में अगर हम लोग कोई धातु को मिला देते हैं, तो ये क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? यही क्वेश्चन, कि अगर अम्ल हो या क्षारक हो और अगर इसमें धातु मिला दें तो ये क्या बनेगा? ये हमारा क्या बनेगा? तो देखिए, यहां पे परीक्षण के लिए हम लोगों ने सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि अम्ल हो या क्षारक हो या धातु हो। तो इसके लिए हम लोग कुछ लेते हैं, और लेंगे क्या? तो यहां पे आपको सबसे पहला उपकरण जो लेना है, अगर इसका हम लोग प्रैक्टिकल देखा जाए कैसे अभिक्रिया करता है, तो वो देखिएगा, क्या आप यहाँ पे एक मेटल के रूप में हम लोग जिंक को लेंगे, और अम्ल के रूप में हम लोग क्या लेंगे? H2SO4 को लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड को लेंगे। ठीक है, और जब हम लोग इसको अभिक्रिया करवाएंगे, रिएक्शन में भाग लेवाएंगे, तो ये क्या बनेगा? तो देखिए ये क्या बनता है, यानी कि अम्ल, क्षारक हो या धातु हो, अगर धातु अगर मिल जाए इसमें, तो ये क्या बनाता है? तो ये आपका बनाएगा लवण, और ये बनाएगा हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, कैसे? ये देखिए, तो ये देखिए हम लोगों ने क्या किया, जिंक को लिया, हम लोगों ने किसको लिया? जिंक को लिया, और यह जिंक जो है ये सॉलिड होगा, और ये किसके साथ ट्रीट करेगा? ये करेगा H2SO4 के साथ, और H2SO4 जो है ये आपका एक्वस में रहेगा। कैसा रहेगा? एक्वस में रहेगा। ये आपका था जिंक ग्रेनुल्स, यानी कि जिंक का हम लोग कह सकते हैं दानेदार जिंक है, ये दानेदार जिंक है, ये दानेदार जिंक है, और ये आपका है तनु सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि डाइल्यूट एसिड लेंगे हम लोग, यहां पे हो जाएगा तनु सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, ये हो गया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया।
बनेगा क्या? तो देखिए यहां पे हम लोगों ने देखा कि लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो सबसे पहला काम क्या कीजिए कि यहां से क्या करना है, आपको हाइड्रोजन गैस को निकाल देना है, क्योंकि यहां पे हम लोगों का हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो हाइड्रोजन गैस को हम लोगों ने क्या किया, निकाल दिया। ये हमारा हाइड्रोजन गैस निकल गया। हाइड्रोजन गैस क्या हुआ, निकल गया। अब देखिए जब यहां से हम लोगों ने हाइड्रोजन गैस को निकाल दिया तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये जिंक चला जाएगा इस हाइड्रोजन की जगह पर। इसका मतलब यहां पे बन गया ZnSO4। और ये जो ZnSO4 है ये क्या बनेगा, आपका एक्वस बनेगा। और ये जो ZnSO4 है इसको हम लोग कहते हैं जिंक सल्फेट। क्या कहते हैं, जिंक सल्फेट। ये जो बना ये आपका हो गया जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। चलिए यहां पे तो देख लिया कि हम लोगों ने हाइड्रोजन गैस बन गया, लेकिन अगर देखें इसको लोग पहचानेंगे कैसे कि यहां पे मेरा हाइड्रोजन गैस बना है। तो क्या करते हैं, हम लोग एक परखनली लेते हैं। क्या करते हैं, एक परखनली लेते हैं और इस परखनली में हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को डाल देते हैं। ठीक है, इस परखनली में क्या किए, सल्फ्यूरिक एसिड को डाल दिए। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को डालने के बाद हम लोगों ने क्या किया, इस परखनली को स्टैंड में लगा दिया। किसमें लगा दिया, स्टैंड में हम लोगों ने लगा दिया। ठीक है, और यहां से हम लोगों ने प्रवाह नली को इससे यहां पे कॉर्क के द्वारा इसको हम लोगों ने बंद कर दिया। और इसके पहले यहां पे हम लोगों ने दानेदार जिंक इसमें डाल दिया। दानेदार जिंक हम लोग इसमें डाल दिए। दानेदार जिंक हम लोगों ने इसमें डाल दिया और इसको हम लोग क्या किए, इस परखनली को हम लोगों ने बंद कर दिया। और यहीं से हम लोगों ने एक डिलीवरी ट्यूब निकाला। इस जगह से, इस जगह से हम लोगों ने एक डिलीवरी ट्यूब निकाल दिया और इस डिलीवरी ट्यूब को हम लोगों ने एक टब के पास ले गया। और ये जो टब है, इस टब में इस टब में आपका सॉल्यूशन है, सॉप सॉल्यूशन, साबुन का सॉल्यूशन है। इसमें साबुन का विलयन है। साबुन का क्या है, इसमें विलयन है। अब क्या देखेंगे कि जब हम लोग इसमें जिंक ग्रेनुल्स को डाले सल्फ्यूरिक एसिड में, तो यहां से कुछ बुलबुला निकलना शुरू होगा और यह बुलबुला इस प्रवाह नली के द्वारा, इस प्रवाह नली के द्वारा आपका इस साबुन का विलयन में आ जाएगा। और जब साबुन का विलयन में आया तो यहां से फिर ये बबल निकलेगा और इस बबल जो है ये आपका इस साबुन विलयन से बाहर निकलेगा और यहाँ पे आपको इस प्रकार का बबल देखने को मिलेगा। और जब ये बबल आपको देखने को मिलेगा तो आपके पास एक मोमबत्ती भी होगी जिसको आप जलाकर, इस मोमबत्ती को आप जला लेंगे। और जलाने के बाद आप क्या करते हैं कि अगर इस मतलब ये जो आपका बन रहा था इसके पास अगर आप ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, फट जाएगा, मतलब जल जाएगा। और जलेगा तो इससे एक साउंड निकलेगा, वह साउंड निकलेगा फट फट का। किसका साउंड निकलेगा, फट फट का ध्वनि निकलेगा। ठीक है, किसका ध्वनि निकला, फट फट का ध्वनि निकला। इसका मतलब जब हम लोग देखेंगे कि इस प्रकार का विलयन में इस प्रकार का जो गोला गोला दिख रहा है और यहां अगर आप लोग मोमबत्ती ले जाते हैं और देखेंगे तो क्या होगा, यहां से आपका ये मोमबत्ती प्रत्येक गोला को जलाएगा और वहां से फट फट की ध्वनि निकलेगी। जब ये फट फट की ध्वनि निकलेगी तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, उपस्थित है। और इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जब हम लोग अम्ल में हो या क्षारक में हो, जब हम लोग अम्ल हो या क्षारक हो उसमें अगर हम लोग धातु को मिलाते हैं या कोई भी धातु को मिलाते हैं तो वहां से हमको हाइड्रोजन गैस मिलता है।
ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका स्टैंड हो जाएगा, ये आपका परख नली हो जाएगा, ये आपका प्रवाह नली हो जाएगा, ये आपका साबुन का विलयन है, साबुन का विलयन है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका जिंक ग्रेनुल्स है, मतलब दानेदार जिंक है, और ये भी कैसा है, दानेदार है। और ये जो आप देख रहे हैं, इस प्रकार का जो सॉल्यूशन आप देख रहे हैं, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर यहां पे ये अगर जिंक जो है बेसिक के साथ रिएक्ट करता है, अब क्षारक के साथ, तो अगर मान लीजिए जिंक किसके साथ, बेसिक के साथ, और बेसिक में क्या, NaOH सॉल्यूशन, ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, एक्वस। ये क्या किया, ये भी आपका क्या है, ये सॉलिड है, तो ये क्या करेगा, यहां पे भी आपका हाइड्रोजन गैस बनेगा और सोडियम जिंकेट का निर्माण करता है। तो सोडियम जिंकेट हो गया Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, तो ये आपका हो गया सॉलिड, ये हो गया सोडियम जिंकेट, ठीक है। तो ये हो गया, अम्ल हो या क्षारक हो, अगर धातु से भी क्रिया करता हो तो हाइड्रोजन गैस मिलेगा, यानी कि अम्ल हो या क्षारक हो, और वह अगर धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के गुणधर्म को देखेंगे। तो आप लोग वीडियो का फायदा उठाइए, लाभ उठाइए। धन्यवाद।